अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। सर्दी आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रही है क्योंकि नवंबर जो है ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, बस थोड़े से दिन रह गए हैं। अब दिसंबर देखो क्या रंग लाता है, क्या करता है। तो जी स दिक कह तो रहे हैं कि दिसंबर में काफ़ी धुंध वग़ैरह होगी, सर्दी होगी, पर अभी तक तो ये है कि धूपों की वज़ह से ज़रा थोड़ा सुकून हो जाता है। लेकिन फिर भी सर्दी तो भई आनी है, आनी ही आनी है। तो जी, आज हम बात करने वाले हैं कि इग्नोर मतलब किस तरह किया जाए। अब जैसे अक्सर ख़वातीन मुझे कहती हैं कि आप ही हमसे ना इग्नोर नहीं होता, यानी अगर कोई हमारे पास बैठा होता है या कोई हमारे साथ बैठी होती है तो हम किस तरह किसी को इग्नोर करें। हम में ये चीज़ नहीं है कि यार मतलब इग्नोर करके हम अपना काम करें, ये वो, ये हमें नहीं आती चीज़। तो हम किस तरह इग्नोर करें? हमें इग्नोर करना नहीं आता। तो इग्नोर करना, मैं आपको अगर अपनी एग्जांपल दूँ तो मैं भी नहीं इग्नोर करती थी, मुझे भी नहीं इग्नोर करना आता था। मेरा ये होता था कि मेरी नेचर सबके साथ बड़ी स्वीट वाली होती थी, सबके साथ मतलब तो मेरे से ये नहीं होता था कि कोई अगर पास बैठा है तो उसको इग्नोर करके बंदा अपने मोबाइल में लगा रहे या काम करता रहे, ये वो नहीं, नहीं होता था। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ नोट की कि यार मतलब जितना आप सबके साथ बहुत ज़्यादा स्वीट होते हैं, सबके साथ आप बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो क्या होता है ना कि लोग आपको बहुत लाइटली लेने लग जाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी को लोग बहुत ज़्यादा मतलब कुछ वैल्यू नहीं देते, आपको कुछ समझते नहीं हैं कि यार मतलब देखो ये वो। लेकिन एक मैंने चीज़ नोट की है कि मतलब जो लोग होते हैं ना, वो ज़्यादातर उन लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं या उन लोगों की तरफ ज़्यादा खींचे जाते हैं, या कह दें कि उन लोगों को ज़्यादा रिस्पेक्ट या वैल्यू देते हैं, जो उनको इग्नोर करता है। हुँ? ये पता नहीं एक ह्यूमन नेचर है या इंसान की एक साइको है। नेचर तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन एक इंसानी साइको है कि यार एक बंदा आपको जब इग्नोर करे ना तो बंदे को क्यों इग्नोर कर रहा है, क्यों इग्नोर कर रहा है, बार-बार, बार-बार, बार-बार किसी न किसी बहाने से उस इंसान के पास आना है। तो इग्नोर मतलब करना ना, ये एक वाक़ई में थोड़ा-सा टफ़ काम होता है। लेकिन जब आप किसी को इग्नोर करने लग जाते हैं, मैं ये नहीं आपको कह रही कि आप एक सही बंदे को भी इग्नोर करें, यानी आपके हस्बैंड हैं, वो आपसे बहुत मोहब्बत कर रहे हैं, आप उन्हें भी इग्नोर कर रही हैं। आपकी सास है, आपके साथ बहुत अच्छी है, बहुत आपका ख़्याल रख रही है, आप उसे भी इग्नोर कर रही हैं, नहीं, इस तरह नहीं। मतलब ये कि जिन्हें आप पसंद नहीं करते, समटाइम ऐसा होता है ना कि जिन्हें आप पसंद नहीं करते आपके पास आके बैठ जाते हैं, टॉक्सिक लोग होते हैं, लाइक आप अपनी देवरानी को पसंद नहीं करते, आप अपनी जेठानी को पसंद नहीं करते, वो आपके पास आके बैठ जाती हैं, तो किस तरह उनको इग्नोर करना है, ये चीज़ नहीं है। बहुत से मुझे लोग कहते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं आती करनी, इग्नोर करना हमें नहीं आ रहा, हम किस तरह इग्नोर करें, आप हमें बताएं हमें। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि वो लोग जो आपको डिग्रेड करते हैं, जो आपको डिवैल्यू करते हैं, जो आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, यानी कह दें कि जिनको देखकर आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, चिड़चिड़ापन होता है, उनको इग्नोर किया जाए। किस तरह किया जाए? अब अक्सर जैसे मुझे परसों मैं बात कर रही थी ख़ातून से, तो वो मुझसे कह रही थी कि मेरे साथ ना, मैं, देवरानी, जेठानी, हम लोग ना 3 इकट्ठी रहती हैं, 3 हैं हम। तो उन्होंने कहा कि मैं ना अपनी, एक मेरी देवरानी है, मेरे ना उससे इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है, मेरा दिल नहीं करता उसकी शक्ल देखने को, दिल नहीं करता। इतनी मुझे मतलब उनसे ना चिढ़ होती है, मैं क्या करूँ? मतलब मैं उनकी वज़ह से ना अपने हस्बैंड से भी लड़ पड़ती हूँ। तो आप मुझे बताएँ कि मैं किस तरह अपने आप को सुकून लेके आऊँ और उनको इग्नोर करूँ, कि मैं अपने घर का काम करती रहूँ और मतलब उनको इग्नोर करूँ। तो इस सिचुएशन से मैं भी एक दफ़ा गुज़र चुकी हूँ। लेकिन ये है कि मैंने इस सिचुएशन को बड़ी एक कह लें कि तरीके से हैंडल किया, और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह हम लोग जो है ऐसे लोगों को इग्नोर कर सकते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते। तो अच्छा, जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो मतलब आपको जिनको देख के चिढ़ होती है, अगर अगले इंसान को ये बात पता चल जाए ना, आप उन्हें देख के चिढ़ रही हैं या आपको उन्हें देखना नहीं पसंद या आप उनसे बात करना पसंद नहीं करती, ऐसे लोग फिर जानकर वही हरकतें करते हैं। वो भी जानकर ऐसे करते हैं। वो क्या करते हैं, वो जानकर इस तरह की हरकतें करते हैं कि आप चिढ़ें। वो जान कर आपके आगे पीछे घूमते हैं, आपके मुँह पे घूमते हैं कि ये चिढ़ जाएँगे, ये इनको होगा, इनको ये होगा कि ये बोलेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, ये लोग ये चाहते हैं। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर ना, मतलब देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप एक घर में रहती हैं, आप अलहदा नहीं हो सकती, आपके हाथ में नहीं है, जितनी आपने कोशिश करनी थी कर ली, बाकी आप अब आप इस चीज़ को छोड़ दें,
ठीक है? जब आपकी किस्मत में होगा या आपके हस्बैंड की जो गुंजाइश होगी, आप हो जाएँगी, ये बात नहीं है। आपने साथ रहना है, ठीक है? आपने साथ रहना है, इकट्ठे रहना है। अब आपको इस मैं ये नहीं कह रही आप उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर लेंगे वो, नहीं। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ मत करें, जो आपको चिढ़ाते हैं, जिनकी वज़ह से आपको गुस्सा आता है, जो आपकी पीठ पीछे बुराई करते हैं, नो। ऐसी मतलब मैं कहती हूँ कि ऐसे लोगों के साथ आप इग्नोर करके ऐसे रहें जैसे है ही नहीं, जैसे अगला इंसान है ही नहीं। अच्छा, ऐसे लोग जो होते हैं ना वो आपकी एनर्जी कम करते हैं, ज़हनी आपको जो है वो अज़ियत दे रहे होते हैं, टॉर्चर कर रहे होते हैं मेंटली। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करने का मतलब ये नहीं होता कि आप इनके साथ रूडली हो जाएँ, इनके हर सवाल का जवाब दें, जैसा वो चाह रहे हैं आप वैसा करें। वो आपको चिढ़ाते हैं और आप चिढ़ जाती हैं। वो आपको किसी बात पे गुस्सा दिलाते हैं, आप गुस्सा आ जाता है और आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, आप बोलने लग जाती हैं, लड़ाई झगड़ा करने लग जाती हैं। और वो एग्ज़ैक्टली यही सारा कुछ चाह रहे होते हैं कि आप जो है वो यही सारा कुछ करें। एग्ज़ैक्टली वो चाह यही रहे होते हैं कि आप इस तरह करें, ठीक है? क्योंकि उनको होता है कि ये चीखेंगी, ये चिल्लाएँगी, ये लड़ेंगी, झगड़ेंगी और उससे क्या होगा कि हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। आप बुरी बन जाएँगी, वो अच्छी सही साबित हो जाएँगे। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही होती है, तो इसका बेस्ट हल यही होता है कि ऐसे लोगों को जितना हो सकता है उतना इग्नोर करो। अपने आपको ना ये चीज़ समझा लो कि ये मेरे साथ सिर्फ़ जो है ना मेरी जो एग्रेशन को, मेरे गुस्से को चाह रही है कि सारे मेरे गुस्से को, मेरे एग्रेशन को देखें, सुनें। मुझे बुरा बनाना चाह रहे हैं ये, इसलिए ये ऐसी हरकतें हो रही हैं क्योंकि ये मुझे बुरा बनाना चाह रहे हैं और होता भी यही है। वो आपकी कोई खैर-ख्वाही नहीं चाह रहे होते, वरना उनका दिमाग पागल है, आपको क्यों वो चिढ़ा रहे हैं? वो सिर्फ़ इसलिए आपको चिढ़ा रहे होते हैं ताकि आप जो है वो गुस्सा करें, आप जो है वो चीखें चिल्लाएँ। एक बात हमेशा याद रखिए, जब हम ये चीज़ तय कर लेते हैं ना कि हमने किसको सुनना है और किसको नहीं सुनना, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर लिया है। जी हाँ, इसका ये मतलब होता है कि आप अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर चुके हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप पहले ये तय कर लें कि आपने इस इंसान को सुनना है और उस इंसान को नहीं सुनना। अगर आपके ठीक है, अगर अगले लोग जो हैं आपके पास बैठे या इधर बैठे आपसे बात भी कोई कर रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक बात हमेशा याद रखें, आपके इर्द-गिर्द अगर लोग बात करते हैं ना और आपकी बात कर रहे हैं और आपने कहा, भई मेरे मेरे कान थे ना तो मैंने सुन लिया, कान लगे हुए थे। आपने सुना नहीं होता, आपको सुनाया जाता है। हमेशा लोग जो होते हैं ना वो आप तक कानों तक वही बात पहुँचाते हैं जो वो चाहते हैं कि आपको पता चले। वरना लोग ना बहुत तेज़ होते हैं। इतनी आसानी से अपनी बात नहीं आप अगर आपकी बुराई कर रहे हैं ना तो वो इस तरह खुलेआम नहीं करते अपने मुँह से। ये बात याद रखें। आपके कानों तक हमेशा वही बात पहुँचाई जाती है जो वो पहुँचाना चाहते हैं। आप सुनते नहीं हैं बल्कि आप बेवकूफ़ बनकर वो आपको बता रहे होते हैं, देखो जी हम तुम्हारे बारे में ये सोच रहे हैं। इनडायरेक्टली वो आपको बता रहे होते हैं। वो आपको गुस्सा दिलवा रहे होते हैं। तो अपना जब जब आपको ये पता चल जाता है ना मैंने किसे सुनना है, किसे नहीं सुनना, किसकी हाँ में हाँ मिलानी है, किसके लिए मैंने बोलना है, किसके लिए नहीं बोलना है। जब आपको ऐसी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है ना तो इट्स मीन आपको खुद पे कंट्रोल हो गया है, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल हो गया है। अच्छा, ऐसे लोगों को इग्नोर करना के लिए ना आप अपनी बाउंड्री सेट करना, अपनी हदूद बनानी पड़ती हैं आपको। अपना टाइम बाउंड्रीज़ सेट करना बड़ा ज़रूरी होता है। आपको अगर इनसे बात भी करनी पड़ जाती है, ज़ाहिर बात है एक घर में रहते हैं, कभी ना कभी इंसान को मुँह लगाना पड़ जाता है, बात करनी पड़ जाती है। तो इसका यही हल होता है कि आप एक टाइम लिमिट सेट कर लें कि मैं बात कर रही हूँ या मैं जा रही हूँ तो मैंने 2-3 मिनट बात करनी है और उसके बाद आप ये कह के वहाँ से एक्सक्यूज़ करके उठ सकती हैं कि मुझे एक काम याद आ गया है, मैं फिर अब आके आपसे बात कर लूँगी, दैट्स इट, बात ख़त्म। इससे ज़्यादा आपको कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप अगर फैमिली के जो मैटर होते हैं, ठीक है? अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ओके दैट्स इट, आपकी सास है, नंदे हैं, उनसे आप डायरेक्ट जाके बात करिए, ना कि किसी के थ्रू बात करें। अगर वो आपसे कोई ऐसा आके बात कर रहा है, कोई इंसान बात कर रहा है जिसे आप इग्नोर करना चाहती हैं, तो उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर करें अगर वो फैमिली के हवाले से कोई बात कर रहा है। तो आप उनसे ये कह सकती हैं कि छोड़ो मैं ये बात खुद कर लूँगी, अपनी सास से कर लूँगी या अपने हस्बैंड से खुद बात कर लूँगी। आप उन्हें ये बात जब बताएँगी तो उनको होगा कि हाँ, ये खुद बोल सकती है, खुद कर सकती है। ठीक है? उनकी बातों में इतना इंटरेस्ट शो मत करवाएँ। जब आप दिखाते हैं ना इंटरेस्ट दिखाते हैं, बड़ा शो करवाते हैं कि हाँ, ये वो, तो अगला इंसान जो होता है ना वो बड़ा वो होता है कि ये मेरी मेरी बातों से बड़ा हो रहा है।
फिर अगला बंदा जो है ना आपको अपनी तरफ से 4 बातें और लगा के बता रहा होता है और फिर आपकी बातें सुनकर अगले इंसान के पास जाकर आपकी बुराई कर रहा होता है और आपकी 4 बातें लगा, तो ऐसे इंसान को कोशिश करें इनकी बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कहीं इवेंट वगैरह में चले गए हैं, तो कोई बात नहीं, आपकी देखिए एक बात याद रखें, उस इंसान की वजह से आपकी वैल्यू नहीं है। आप किसी इंसान की वजह से लोगों से मिलना-जुलना नहीं छोड़ सकते। अब आप अक्सर ख़वातीन ऐसी होती है ना कि भई मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मेरी नंद वहाँ जा रही है या मेरी देवरानी, जेठानी या कह दें जो भी है वो वहाँ जा रही है। देखिए उनकी अपनी वैल्यू है, आपकी अपनी वैल्यू, आपकी अपनी पेरेंट्स हैं वहाँ पे, उनके पे। तो आपका जाना अलग है, उनका जाना अलग है। ये नहीं है कि वो जा रही है तो मैं नहीं जाती तो ना जाए, भाड़ में जाओ। आप अपना मिलना-जुलना रखें। जितना रखना है। आपको इस चीज़ को सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है कि वो मेरी वजह से नहीं जा रही। नहीं, नहीं जाती तो कोई दस ठीक है ना जाए। अगर कोई आपको ये बात कहता है कि तुम्हारी तो क्यों, इसमें मेरा कोई नहीं है, जाए। मैंने नहीं रोका उसे, ना मैं रोक रही हूँ, बात ख़त्म। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप किसी की वजह से अपना आना-जाना रोक लेना या किसी की वजह से कहीं ना जाना या किसी से ना मिलना, और मुझे इंतहाई वो लोग तो मुझे बहुत ही बुरे लगते हैं, जो ये करते हैं कि यार अगर फैमिली में ये होता है कि अगर किसी की किसी से लड़ाई हुई होती है, तो लोग क्या करते हैं, उनसे ना अग फिर वो उनसे भी नाराज़ हो जाते हैं, आप इससे क्यों मिल रही हो? मैं भी नहीं मिलूँगी। व्हाट द हेल! मतलब क्यों? देखिए लड़ाई तो उन दोनों की है ना, तो आप क्यों उससे नाराज़ हो रही हो? अब जैसे फ़र्ज़ करें मेरा किसी से झगड़ा है और अगर कोई औरत उससे मिल रही है और फिर बाद में वो मुझसे मिल रही है, मैं उस औरत से क्यों ना मिलूँ? क्यों ना मिलो, कि वो उससे मिल के आई है, क्यों भई? उसका मिलना-जुलना आपका अपना होता है, उनका अलग अपना होता है। तो यूँ किसी की वजह से लड़ाई-झगड़ा करना या किसी की वजह से मूड बनाना, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती औरतों की। अच्छा, यहाँ पे पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, जो औरतें घर बैठकर स्किल सीखना चाहती हैं, फाइवर पे आप लोग ये जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, यहाँ पे इन लेडी से कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात है ये फीमेल लेडी हैं, आप इनसे जो है वो राब्ता कर सकती हैं और ये बहुत अच्छे कोर्स जो हैं वो स्किल सिखाती हैं, और जो आजकल के दौर में होते हैं, आप पढ़ी-लिखी हैं, ज़ाहिर है आपको समझ है। और बाकी ये है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है इनका नंबर भी लगा दिया है व्हाट्सएप, वहाँ जाके भी आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। मैंने खुद इनसे काफ़ी कोर्स किए हैं फाइवर के। अब जैसे मैंने ना अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैं आप लोगों को कह रही थी कि आप लोग घर में स्किल सीख सकते हैं, बैठ के जॉब कर मतलब काम कर सकते हैं। तो मुझे किसी ने लेडी ने कमेंट किया था कि आप खुद तो जॉब करती नहीं हैं। देखिए मैं आप शायद मेरे पहली दफ़ा वो लेडी व्लॉग देख रही थी, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं ऑनलाइन वर्क भी करती हूँ फाइवर पे अपना। तो ये है कि ये इन्हीं से मैंने वो सीखा था। जितना भी ऑनलाइन वर्क होता है, मैं वो काफ़ी ज़्यादा मैंने इनसे कोर्सेज़ किए हुए हैं। अमेज़न, ईबे इस हवाले से मैंने किए हुए हैं, तो वो शॉपिफ़ाई का कोर्स भी मैंने इन्हीं से किया था। तो ये है कि आप इनके साथ बड़ी कंफ़र्टेबल रहती हैं, और आजकल के दौर में जहाँ 10-10, 20-20 हज़ार में कोर्सेज़ हो रहे हैं ऑनलाइन, ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आपको जो है वो कोर्स करवा देती हैं। तो आप इनको जो है वो कर सकते हैं, और आप इनको जाकर मेरा हवाला भी दीजिएगा कि हम मरियम खान व्लॉग देखकर जो है वहाँ से आए हैं। तो ये है कि आप इनसे राब्ता कर सकते हैं। नंबर मैंने व्हाट्सएप का इनको दे दिया है, तो आप इस व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट इनसे कर सकती हैं। अच्छा, तो ख़ैर बात कर रहे थे हम कि टाइम बाउंड्रीज़ की। तो टाइम बाउंड्रीज़ बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए लोगों से कभी न कभी बात करनी पड़ जाती है, रूड नहीं हुआ जाता। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप अगले बंदे से रूड हो जाएँ, नहीं, मैंने कहा है अपने एग्रेशन को कंट्रोल करें, अपने रिएक्शन को कंट्रोल करें। जब आप अपना एग्रेशन अगले बंदे पे निकाल देती हैं, दिखा देती हैं, अपने इमोशंस अगले बंदे के सामने शो कर देती हैं, तो आप उन्हें इग्नोर नहीं कर रही होती। इट्स मीन आप उन्हें और इम्पोर्टेंस दे रही हैं। आप जितना उन्हें इग्नोर करेंगी ना, उतना मतलब उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ये बात भी याद रखें मेरी। लोगों को इग्नोर करना सीखो, तब ही ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हो। जब आप लोगों को इग्नोर नहीं करते ना, फ़िज़ूल के लोगों के रवैयों को लेकर अपने सर पे सवार करके बैठ जाते हैं आप, तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आप सिर्फ़ उन लोगों के रवैयों में ही उलझ के रह जाते हैं। मैं पहले लोगों के रवैयों को बड़ा सर पे सवार कर लेती थी, वो मुझसे नाराज़ हो गई, ये नाराज़ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसको ना बुरा लग जाए, उसको ना बुरा लगे। तो मतलब मैंने इतने अपना टाइम वेस्ट किया है लोगों के रवैयों को ठीक करने में, यकीन माने मुझे, मैं अब जब सोचती हूँ तो मुझे बड़ी हँसी आती है। अब मैं कहती हूँ वो एक एक ना पंजाबी का बड़ा फ़ेमस, अगर आप में से कोई होगा तो वो एक कह दें कि वायरल एक डायलॉग सा है, पंजाबी में है, बड़ी बढ़िया बढ़िया बंदे हुड पे, बाकी सारे ठुड पे।
ज़बरदस्त कि मतलब यार जो अच्छे लोग हैं ना उनकी आप कदर करो, ओके दैट्स इट। वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आप भी लेकिन जो बंदे आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जो बंदे आपकी कदर नहीं करते, मतलब वो ठुड पे, यानी उनको ठुड पे कराओ, उनको चलता करो, दैट्स इट। कोई ज़रूरत नहीं है किसी बिहेवियर को, वो बंदी मेरे से नाराज़ हो गई, क्या यार हो जाओ तो हो जाओ नाराज़, क्या ज़रूरत है? आप लोगों लोगों से ये एक्सपेक्टेशंस मत लगाएं कि मैं नाराज़ हो रही हूँ, वो आएगी मुझे मनाने। मनाना रूठना ये मियाँ बीवी में ही अच्छा लगता है बस, और किसी में नहीं। तो अपनी ज़िंदगी को जो है वो थोड़ा सा सीरियसली लेके सोचें। लोगों के रवैयों को सर पे सवार करके आप जब अपनी ज़िंदगी के बहुत से वक्त, कीमती वक्त ज़ाया कर रही हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हैं आप, और अगले बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखें, आप उसके रवैये से डिस्टर्ब हैं, आप उसके रवैये से मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो रही हैं, ज़हनी आप अज़ियत में, अगले इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात भी मेरी याद रखें। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप नाराज़ हैं, आप खुश हैं, उनके रवैयों से आप हर्ट हुई हैं, नो। लोग बातें करके चले जाते हैं, अगर लोगों को इतना ही होता तो लोग बड़े सोच समझ के बोलते। लोग बोलते हुए नहीं सोचते कि अगला बंदा हर्ट हो रहा है, अगले बंदे को तकलीफ़ हो रही है, नहीं। मैं कहती हूँ ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखो, ऐसे लोगों को चलता करो, बस बेस्ट इसका हल यही होता है। अच्छा, अब वही बात है कि क्या करें, अगला बंदा आके हमारे पास बैठ जाता है बात करने। अब ज़ाहिर है हम इतने रूड भी नहीं होते कि अगले बंदे को कहें भई निकलो, हमने बात नहीं करनी तुमसे, नहीं कह सकते, नहीं हो सकता, इतना रूडपन नहीं हो सकता। तो इतने रूडपन होने के लिए ना बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी वाला जिगरा चाहिए। और मैंने देखे हैं भई, मेरे इर्द-गिर्द ऐसी ख़वातीन हैं जिनके अंदर इतना बड़ा जिगरा है कि अगले बंदे की एक बुज़ुर्ग ख़वातीन के मुँह पे दरवाज़े दे के मार देती हैं, अपनी सगियों के मुँह पे। और मतलब जब दिल करता है वो खुश हो गई, जब दिल किया बूथा बना के बैठ गई। तो मैंने देखे हैं भई ऐसे लोग, मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े देखे हैं। उसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए होता है, फुल बदतमीज़ होना पड़ता है आपको, फुल जो है ना वो आपको रूट वो होना पड़ता है। तो मैं कहती हूँ कि देखिए, अब अगला बंदा आपके पास आके बैठ गया है, अब आप बातें कर रही हैं, क्या करें अब? हम किस तरह अब इग्नोर करें, क्या करें? अगर आपसे, मैंने आपसे पहले भी कहा, कोई फैमिली की बात हो, कोई नेगेटिव बात हो रही हो, आपको लग रहा है कि यार मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहती, ये औरत क्यों मेरे से ये बात कर रही है, आप फ़ौरन से टॉपिक चेंज कर दें। ठीक है, आपने कोई बात की है, ठीक है, स्माइल करके आप उनका जवाब हाँ, हाँ कर लें, बाद में आप टॉपिक चेंज कर दें। अच्छा छोड़ो, ये बताओ, ऐसे, ऐसे करके ना थोड़ा-सा टॉपिक 1-2 दफ़ा आप ऐसे करेंगे, उस औरत को पता चल जाएगा कि बात नहीं करना चाहती। अगर वो नहीं समझ रही, एट द एंड आप उससे साफ बोलेंगे, यार मैं फैमिली के टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती, बात ख़त्म। ठीक है? तो इस टॉपिक से दूर रहें, ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बात कर देंगी, आगे जब ये बात पहुँचेगी तो उसमें आपका नाम लगाकर अपनी बात को वो नहीं बताएँगे कि उन्होंने खुद क्या बात की है। 10 बातें झूठ जोड़कर वो आपका नाम लगाकर आगे बताई जाएँगी, जिससे आप बुरी बनेंगी। हुँ? तो ये चीज़ें बड़ी सोचने वाली होती हैं, इन चीज़ों को थोड़ा-सा सोचा करें। तो टॉपिक चेंज किया करें अगर आपका नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है। तो थोड़ा-सा कोशिश किया करें, वरना अगर आप कमरे में बैठी हैं तो आप कह दें कि मैंने मुझे किचन में थोड़ा-सा काम है, आओ किचन में, या आप कह दें कि उनके आप कहीं बाहर बैठी हैं तो आप एक्सक्यूज़ करके थोड़ा छोड़ देंगे, मुझे एक काम है ये वो। तो ऐसे करके बंदा 1-2 मिनट बैठता है, फिर उठ जाता है। लोगों को एक टेक्नीक होती है, ग्रे रॉक टेक्नीक। इसके बारे में मैंने पढ़ा था कि आप अगले बंदे के लिए ना बोरिंग और बेअसर हो जाएं। यानी अगर कोई आपसे बात करता है और बार बार आके आपके पास बैठ रहा है और आप चाह रही हैं कि यार मैं तो इग्नोर करना चाह रही हूँ इस औरत को या इस बंदे को, ये बार बार मेरे, आप उनके सवालों के जवाब ना मुख्तसर से देने लग जाएं। हाँ ठीक है, अच्छा ये, जब आप ऐसे बातें करेंगे ना, अगला बंदे को आपके पास बैठने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा उसको मज़ा नहीं आएगा, कि यार ये तो कोई बात ही नहीं करती और सीधे में भी नहीं बोलती, इतने छोटे-छोटे हाँ में जवाब दे रही होती है, क्या करें? तो वो फिर नहीं आए, क्योंकि ऐसे लोगों को जवाब चाहिए होते हैं, लंबे-लंबे, उनकी हाँ में हाँ मिलाओ। वो बोल रहे हैं, आप भी साथ में कोई 10 बातें झूठ लगा के कहानी सुनाओ, ऐसे लोगों को ये चाहिए होता है। जब आपकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलेगा, कोई भी उनको मतलब वो बोर होंगे, आप बेअसर, बिल्कुल उनके लिए बेअसर होंगे, उनको वो चीज़ नहीं मिल रही होगी आपके पास से, तो वो फिर आपके पास आना बंद हो जाएँगे, ये बात भी याद रखें। हाँ, अगर वो कोई बात कर रहे हैं, आप बदले में 4 बातें अपने लगा के कर रही हैं, तो फिर ज़ाहिर है आप भी उनके हाँ में हाँ मिला रही हैं। फिर तो अगला बंदा बोर नहीं होगा ना, आप तो इग्नोर कर नहीं सकती। अगर आपने किसी को इग्नोर करना है तो पहले ये है कि
खुद इग्नोर करना सीखो। ये नहीं है आप चाह रहे हो कि यार मैं तेरी लंबी-लंबी बातें भी हाँकूँ, इतनी लंबी बातें भी करूँ और अगला बंदा फिर भी मैं उसको इग्नोर करूँ, तो ऐसे नहीं होता। आपको कुछ तरीके अपनाने पड़ते हैं जिनकी वजह से आप अगले बंदे को इग्नोर कर सकती हैं। अपनी ज़िम्मेदारी लें। एक बात याद रखें, अगर अगला बंदा कोई बात कर रहा है या अगला बंदा गुस्से में है, तो वो गुस्सा आपका नहीं है, वो गुस्सा उसका है, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। ठीक है? वो उसका गुस्सा है। तो अपना जो है ना, जो भी कोई फीलिंग्स हैं तो वो उस बंदे की फीलिंग्स है, आपकी फीलिंग्स नहीं है। अपनी ज़िम्मेदारी आपने खुद लेनी है, अपने रिएक्शन की, अपने गुस्से की, अपनी फीलिंग्स की ज़िम्मेदार आप हो। आप किसी की फीलिंग्स की, किसी की उसकी ज़िम्मेदार नहीं हो। मैंने आपको पहले भी ये बात की ना कि आप किसी के मूड की ज़िम्मेदार नहीं हो। अगर किसी बंदे का मूड आपकी वजह से ख़राब हो गया तो होने दो, आप उसके ज़िम्मेदार नहीं हो। आप अपने वे में बिल्कुल ठीक जा रही हो। आपको पता है कि यार मैं ठीक हूँ, बात ख़त्म। मुझे किसी को मैं वही बात है कि जब आप लोगों के रवैयों को ठीक करने लग जाते हैं कि यार मेरी वजह से किसी का रवैया ना हर्ट हो, या तो फिर ये भी देखें कि क्या लोग ये चीज़ की परवाह करते हैं कि यार मेरी वजह से इस बंदी का दिल ना दुखे, मेरी वजह से ये बंदी हर्ट ना हो। नहीं, लोग नहीं करते। लोगों के अल्फाज इतने ज़्यादा हार्श होते हैं कि आपके दिमाग की रगें तक फाड़ने को हो जाते हैं। लोगों को मैं कहती हूँ कब्र तक पहुंचा देते हैं अल्फाज। अल्फाज जो होते हैं ना, कहते हैं ना कि हमारी जो ज़ुबान होती है ना वो तलवार से ज़्यादा तेज़ होती है। हमारे जो अल्फाज होते हैं ना वो ज़्यादा असर रखते हैं, ज़हर ज़हर से ज़्यादा। जो ज़हर होता है ना वो एक ही दफ़ा में मार देता है, बात ख़त्म। ख़त्म, किस्सा ही ख़त्म दुनिया से। लेकिन जो अल्फाज होते हैं ना वो बार बार इंसान को हर्ट करते हैं, बार बार इंसान के ऊपर हिट लगाते हैं। तो ये चीज़ है। तो इन बातों को थोड़ा सा सोचें। अब लोगों को इग्नोर करने का बेस्ट यही होता है कि यार आप उनके पास मत बैठें, उनसे कम बात करें, उनको इम्पोर्टेंस कम दें। आप जब किसी के कहीं बैठी हैं, इवेंट में बैठी हैं, कि महफ़िल में बैठी हैं, आप किसी को पसंद नहीं करती और फिर उसके बारे में बात कर रही हैं, तो इसका मतलब है आप उस बंदी को इग्नोर नहीं कर रही, उस बंदी को इम्पोर्टेंस दे रही हैं। मैंने देखे हैं, मैंने बहुत सी ख़वातीन ऐसी देखी हैं जो बैठी आपस में फुल ऑन बुराइयों का मूड ऑन होता है, ये बुराई कर रहे होते हैं। तो आपको उस बंदी से प्रॉब्लम नहीं है। आप उस बंदी को इतना डिस्कस कर रहे हैं, इतना डिस्कस कर रही हैं आप उस बंदी को, तो इट्स मीन कि आप जो है उसको इम्पोर्टेंस दे रही हैं। आपकी लाइफ में उस बंदी की बड़ी इम्पोर्टेंस है। जो आप इतना डिस्कस कर रही हैं उस बंदी को। क्यों? क्यों डिस्कस करती हैं आप? वजह ना करें। जब आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब अक्सर ऐसा होता है ना, देवरानी जेठानियों का रिश्ता देखा जाए, एक दूसरे को पसंद नहीं करती, जहाँ बैठनी है बुराइयां करनी है, जहाँ बैठना है उसके नाम पे वो कहते नहीं है जो इम्पोर्टेंस लेनी है, क्योंकि उनके अपने अंदर तो कोई टैलेंट होता नहीं है, कुछ होता नहीं है, तो आपका नाम ले लेकर जगह जगह बैठकर बुराइयां करते हैं। तो ये होता है कि यार वो आपके नाम पे जो है वो लोगों से इम्पोर्टेंस हासिल कर रहे होते हैं। इसमें ना आप इम्पोर्टेंट है। आपने अगर किसी को इग्नोर करना है ना, तो बेस्ट ये है कि उसका नाम लेना बंद कर दें किसी के सामने। कोई आपको बात भी करे ना उसकी, आप कहें यार हाँ ठीक है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती, बात ख़त्म। इतनी सी बात कहने बात ख़त्म। मतलब अगले बंदे को पता चल जाएगा कि फुल ऑन इग्नोर कर रही है ये, इसको पता ही नहीं है, ये इंटरेस्ट ही नहीं लेती। आप कहें भाई हमारी अपनी ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी अपनी ज़िंदगी में बहुत मसले मसाइल हैं, तो मैं जो है वो किसी को, किसी की लाइफ पे मैं नहीं करती इतना, बात ख़त्म। एक बात याद रखें कि जितना आप लोगों को इग्नोर करेंगी, नज़रअंदाज करेंगी ना, लोग की नज़रों में आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि आपको लोगों की लाइफ में इतना इंटरेस्ट नहीं है ना, आप अपने काम से काम रखती हैं। फिर आपका आप जो मेंटल आप जो डिस्टर्ब रहती हैं ना, वो चीज़ फिर बड़ी वो हो जाएगी कि आप मेंटली बड़ी हेल्दी रहेंगी, क्योंकि आप आपके दिमाग से एक बोझ कम हो जाएगा। जो आप फालतू लोगों के बारे में सोचती रहती हैं, फालतू लोगों के बारे में हर वक्त का टेंशन लेती रहती है, वो ख़त्म हो जाएगी चीज़। आपके दिमाग का एक बोझ हल्का हो जाएगा। तो लोगों को इग्नोर करना सीखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। हर वक्त एक मुसलसल अपने दिमाग में नेगेटिव टॉक्सिक लोगों के बारे में सोच कर जो आपने अपने दिमाग को ब्लॉक कर रखा है, रोक रखा है, उसका जो है ना, उसका वो बंद जो है ना वो तोड़ दो, खोल दो।
अपना दिमाग का जो बंद है ना उसको खोल दो, तोड़ दो। क्योंकि नेगेटिव लोगों को निकाल दो, अपने दिमाग से निकालो, इग्नोर करना सीखो। जब आप लोगों को इग्नोर करना सीखेंगी तब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगी, मूव ऑन करना सीखेंगी। मैंने आपको बताया ना, मैं पहले बहुत टेंशन लेती थी, लेकिन जब मैंने लोगों के रवैयों को इग्नोर करना सीखा, लोगों के रवैयों को, मैं क्यों किसी के रवैये की टेंशन लूँ भई? मैंने ठेका नहीं लिया हुआ, बात ख़त्म। मेरा अपनी मेरी ज़िंदगी है, मैंने किसी के रवैये को ठीक करने का ठेका नहीं लिया हुआ। जब मैंने लोगों के रवैयों को इग्नोर करना शुरू किया तो मुझे अपनी लाइफ में एक मकसद नज़र आया, ठीक है? मुझे पता है कि मेरे पास एक स्किल है कि मैं अच्छा बोलती हूँ, मैं लोगों को मोटिवेट कर सकती हूँ, तो मुझे ये चीज़ नज़र आई अपने अंदर और फिर मैंने इस स्किल को इस्तेमाल करना शुरू किया। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं एक फ़ैमिली सियासत में 24 घंटे जो है वो उसमें करके रह जाऊँ। एक फ़ैमिली सियासत में मुझे नहीं अच्छी लगती फ़ैमिली पॉलिटिक्स, आपको सच बताऊँ। मुझे नहीं पसंद फैमिली पॉलिटिक। आई डोंट लाइक फैमिली पॉलिटिक। मैं फैमिली पॉलिटिक वाली बंदी हूँ ही नहीं। मुझे नहीं अच्छा लगता कि 24-24 घंटे मैं बुराइयाँ करती रहूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता मैं फ़ोनों पे अपने घर में अपनी बहन से, भाभीयों से, माँ से बुराइयाँ कर रही हूँ। हाय ये ऐसे, वो ऐसे। नो, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद और मैं नहीं करती। ये बात नहीं है, मैं अपने घर बात करती हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी बात करते हैं यार, क्योंकि हमारे लिए हमारी हमारी ज़ात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए लोगों की ज़ात इम्पोर्टेंट नहीं है। लोग तो फ़िज़ूल में करते हैं जो करते हैं, बात ख़त्म। हमारे लिए लोगों की ज़ात, लोगों की पर्सनैलिटी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए हमारी पर्सनैलिटी, हमारे लिए हमारी ज़ात इम्पोर्टेंट है। हम बात करते हैं अपने बारे में, बात ख़त्म। हम किसी को बात करके इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते और ना मैं करती हूँ, ना मैं अपना वक़्त ज़ाया करती हूँ, बात ख़त्म। एक बात हमेशा याद रखें कि ये आपकी पावर है, इग्नोर करना, क्योंकि आप लोगों को अपनी एनर्जी नेगेटिव लोगों पे वेस्ट नहीं करते, ये आपकी एक पावर है। इसको ये मत समझें कि आप एटीट्यूड, नखरा नहीं। आप हर किसी को एटीट्यूड या नखरा नहीं दिखाती, आप नेगेटिव लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती। तो आई होप सो कि ये व्लॉग आपको आज का अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट्स में अपनी राय लाज़मी दीजिएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।